एक्सरसाइज 6.2 का 8th क्वेश्चन देखो, जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड है। राव बॉट नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 4 ये 4 जो लिखा है यानी 4 नोटबुक वो 35 रुपीज़ में ले रहा है एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 5 फॉर 58 रुपीज़। ये 5 का मतलब है 5 नोटबुक जो वो बेच रहा है 58 रुपीज़ में बेच रहा है। आपको कैलकुलेट करना है हिज गेन परसेंटेज एंड द नंबर ऑफ नोटबुक ही शुड सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 171 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाएगा। तो नंबर ऑफ नोटबुक उसे कितनी बेचनी होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, जो बॉट कर रहा है यानी खरीद रहा है, इट मीन सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको गिवन है क्या दिया है कि सीपी आपको किस रेट में दी है, सीपी ऑफ 4 नोटबुक्स। ठीक है, कितनी है उसकी सीपी, ₹35। तो आपको सीपी निकालनी है, सीपी ऑफ 1 नोटबुक्स इक्वल टू 35/4 हो जाएगा। ठीक है, देन आपको एसपी दिया है। ठीक है, आपको दिया है एसपी ऑफ 5 नोटबुक। ये देखो हम 1 नोटबुक का क्यों निकालते हैं सीपी और एसपी, क्योंकि 4 नोटबुक्स को सीपी नहीं दे रखा है और 5 नोटबुक्स का एसपी, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं यानी 1 का सीपी और 1 नोटबुक का एसपी निकालेंगे। तो एसपी 5 नोटबुक्स का कितना है, 58 रुपीज़ है। तो एसपी ऑफ 1 नोटबुक कितना हो जाएगा, 58/5। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है आपकी रुपीज़ में ही आएगी। ठीक है, तो सीपी भी पता चल गया एक नोटबुक का, आपको एसपी भी पता चल गया नोटबुक का। ठीक है, चाहें तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में जब मैं इसको बदलूँगी तो ये आपका आएगा 35 है तो 4 8 जा 32, 8.75 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 58/5 है, इसको जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11.6। तो ये रुपीज़ इतना आएगा और यहाँ एक नोटबुक का एसपी इतना रुपीज़ का आएगा। ठीक है, अब देखो एसपी हमारा एक नोटबुक का ज़्यादा है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है एसपी मोर देन सीपी। जब ये मोर देन हो रहा है तो आपको इससे क्या निकालना है, एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट निकल जाएगा। एस पी आपका कितना है, 11.6 है माइनस 8.75। इससे आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 2.85 का। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 2.85 रुपीज़ का, यहाँ रुपीज़ लिख दो। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। आप किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट फॉर 1 नोटबुक। तो प्रॉफिट परसेंट जब एक नोटबुक के लिए निकालेंगे तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना है एक नोटबुक के लिए, 2.85, और एक ही नोटबुक का आपको क्या निकालना है, सीपी रखना है। ठीक है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 8.575 इंटू 100। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 32.57। ओके, अब देखो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा था, वो गेन परसेंटेज कह रहा था। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो या गेन परसेंट निकालो, ये आपका कितना रुपए का हो गया, गेन परसेंट आ गया। ठीक है, इसको आप परसेंट में बोलेंगे तो गेन परसेंट कितना आ गया, 32.57%। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट वो आपसे कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोटबुक निकालनी है। अगर इनको वो बेचे तो कितना प्रॉफिट ले, 171 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट कितना वो अर्न कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है वो अर्न ₹171 का। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला था कि एक बुक को जब वो बेचेगा तो प्रॉफिट उसको इतने का हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट ही था। अगर वो 1 बुक को बेच रहा है
ठीक है। तो उसे प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, इतना, यानी ₹2.85 का प्रॉफिट है, ठीक है, एज प्रॉफिट फॉर वन बुक के लिए, नोटबुक, ठीक है। इतने रुपीस का प्रॉफिट उसे एक नोटबुक पे हो रहा है, तो ₹1 का जब हम करते हैं तो कम के लिए जब निकालते हैं तो मैं क्या करती हूँ, 1/2.85 ये नोटबुक आ जाती है मेरी, ठीक है। और मेरे को टोटल अमाउंट कितनी दी है ये पूछिए मुझसे, तो ₹171 में कितना नोटबुक होगी उसकी, वो कितना हो जाएगा, एक का मैंने निकाल लिया, ज़्यादा का पूछा है, तो आप इस अमाउंट को, पहली वाली जो अमाउंट है आपकी, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 171। तो देखो यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 171/2.85, डेसिमल रिमूव करेंगे आप तो ये आ जाएगा 171,000 और ये आ जाएगा 285, ठीक है। आप दोनों नीचे देखो 5 लास्ट डिजिट है, ऊपर आपकी 0 है, तो आप इसे 5 से काट सकते हैं। 5 5 जा 25, ठीक है, 3 आया, 5 7 जा आ गया 57, 5 3 जा, ठीक है, ये आपका आएगा 5 3 जा 15, 2 और 1 21, 5 4 जा 20, देन 5 2 जा और ये आ गया 0, ठीक है। इसको आप, ठीक है, जब आप करेंगे 3420 को आप 57 से जब आप करेंगे, ठीक है, ये देखो 3 4 7 और 2 9 है, अब आप इसको 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा, ओके। यहाँ देखो 3 1 जा 3 हो गया, फिर आपका 3 4 जा देन 0, ठीक है। 19 से जब आप इसको काटेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 6 और देन 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60। तो प्रॉफिट उसे जब अर्न करना है तो कितनी नोटबुक आई, 60 नोटबुक आ गई उसकी, ठीक है। और देखो इसको जब मैं आंसर में लिखूंगी, द नंबर ऑफ नोटबुक ही शुड सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो 60 notebooks he should sell to earn a profit of ₹171, ओके। तो ये जो आपका आंसर है ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए वेंडर वाइज बनानाज एट 3 फॉर ₹1, ठीक है। एक वेंडर है जो बनाना को ख़रीद रहा है, यानी सीपी उसका दिया है, 3 बनाना की सीपी दी है, ₹1 है, सेल करता है 4 बनाना को, जब वो सेल करता है तो ₹1 ले रहा है, ठीक है, ₹1 में सेल कर रहा है। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है आप क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 4 बनाना, ठीक है, आपको दिया है सीपी ऑफ 3 बनाना दिया है आपको, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3 बनानास की सीपी कितनी है, ₹1 है। तो आपको अलग अलग दी है, ठीक है, यहाँ 3 बनाना की सीपी दे रखी है और वहाँ 4 एसपी दे रखी है, तो आपको क्या करना है, यूनिट सेम करनी है, एक बनाना के लिए निकालनी है। तो सीपी ऑफ 1 बनाना क्या हो जाएगा आपका, ₹1/3 का हो जाएगा, ठीक है। एसपी आपको कितने की दी है, 4 बनानास की दी है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, ₹1 हो गई। और जब आप एसपी फिर से निकालेंगे एक बनाना के लिए तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4 की, ठीक है। ये कितनी हो गई, 1/4 हो गई। आप यहाँ से देखो 1/3 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, तो आपको दिख रहा है 1/3 जो है, आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब ये राशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं, आपको एक कौन सा नंबर बड़ा है करते हैं, तो आप इसको इससे करते हैं 1 को 4 से, तो यहाँ 4 आया, 3 को 1 से करते तो यहाँ 3 आया, तो यानी जो ये 4 बड़ा आ रहा है, इट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो 1/3 क्या है, मेरा सीपी है,
तो CP आपको दिख रहा है CP मोर देन SP है। तो जब मैं CP माइनस SP करती हूँ तो वो मुझे क्या निकाल के देता है, लॉस देता है। तो CP कितना है 1/3 है, माइनस 1/4 इक्वल टू लॉस आ जाएगा। इसका एलसीएम आप लोगे 12 आ जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया लॉस। फिर आपका लॉस कितना हो जाएगा, देखो 1/12, तो ये आपका क्या आ गया 1/12 क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन CP इंटू 100 कर देते हैं। तो लॉस कितना है आपका 1/12 है, और CP आपका कितना है, देखो CP आपका कितना है 1/3, क्योंकि लॉस आपका जो है ये लॉस किसके लिए है, फॉर 1 बनाना। तो आप ये याद रखिएगा CP भी आपको 1 बनाना का रखना है। तो CP आपका 1 बनाना के लिए कितना है 1/3 है। तो जब मैं यहाँ अपॉन करती हूँ तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1/3, जिससे सॉल्व करना मुझे आसान हो जाए, ठीक है। तो ये देखो 1/12 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/1 हो जाता है, और इंटू 100 हो गया। ये कितना हो गया 3/12 इंटू 100, ठीक है। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, ये आ गया 100/4, 2 से काट दिए, ये आ गया 50, और 50/2 का जस्ट हाफ कर दो, ये आपका हो गया 25%। तो आपको लॉस कितना हो गया, लॉस परसेंट कितना आ गया 25%, और मेरे से लॉस परसेंट ही उन्होंने पूछा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कई बार क्या होता है 3 बनाना का CP दिया है, 4 बनाना के लिए SP दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक एक बनाना के लिए CP और SP निकालेंगे, तभी आप इसमें लॉस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए डीलर बॉट ए नंबर ऑफ एग्स, ठीक है, 1 डजन एग जो है वो 36 रुपये में ख़रीद रहा है और उसको सोल्ड कर रहा है। जब सोल्ड कर रहा है तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एक एग का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, 1 डजन एग के दिए हैं, CP दिया है, तो आप क्या लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट दे रहे हैं, गिवन है CP ऑफ 1 डजन एग, कितना है CP आपका 36 रुपीज़ का। तो CP ऑफ 1 डजन को आप कितना बोलते हैं, ठीक है, 12 एग बोलते हैं। ये कितना हो गया 12 एग, 1 डजन का मतलब है 12 एग्स किया, कितना है ₹36 है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 50% बोल रहा है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, CP आपको दिया है, आपको SP निकालना है, ठीक है। तो जब CP दिया है 12x का तो आपको SP भी 12x का ही निकालना है, ठीक है। ये तो जब आप फार्मूले में पुट करेंगे SP इक्वल टू 1 + P, क्योंकि प्रॉफिट दिया है तो प्लस में जाएगा, ठीक है, इंटू CP हो जाएगा। जो जो वैल्यूज दिए हैं आपको यहाँ लिख भी सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़। तो सब्स्टिट्यूटिंग जब ऑल वैल्यूज़ करते हैं तो देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं, CP दिया है 36 है, SP तो आपको निकालना ही है। आप SP कितने का निकालना है, 12x का ही निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 + 50/100 हो गया, इंटू CP आपका कितना है 36 हो गया। इसको आप काट दो, ठीक है, ये आ गया 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा SP इक्वल टू 2, नीचे LCM आया, ऊपर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 36, 3/2 इंटू 36, 2 से इसको काट दिए, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = हो गया आपका। अब देखो ये आपका कितना आ गया 18 और 3, ठीक है। तो ये आपका 3 × 8 = 24, 2 कैरी ओवर है, ठीक है, 3 × 1 = 3 और 2 5, तो ये 54 रुपीज़ आपका क्या आ गया,
अब देखो ये जो आपने एस पी निकाला है ये कितने एक्स के लिए निकाला है, 12x के लिए निकाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे एस पी ऑफ 12x कितना है, ₹54 है। आपको एस पी निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है 1 एग के लिए निकालना है। तो जब 1 एग के लिए निकालेंगे तो कम हो जाएगी, इसकी अमाउंट 54 से कम होगी। और जब कम बोलते हैं आप तो 54/12 कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। जब कम होगी कोई वैल्यू तो उसे डिवाइड करेंगे। इसे आप देखो, इससे काट दो। ठीक है, तो आपको 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है। 3 से काटो, 3 2 जा और 3 9 जा, कितना आ गया, 9/2 आ गया। इसको जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5। तो ये रुपीज़ क्या हुआ, आपका सेलिंग प्राइस। हैंस आप यहाँ लिख भी सकते हैं, हैंस सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज़ ₹4.5, यानी ₹4.50 हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन वर बॉट फॉर ₹40,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 40,000 रुपीज़ में लैपटॉप लिया है और 24,000 रुपीज़ में मोबाइल ख़रीदा है। ठीक है, द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ, लैपटॉप पर उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पर उसे 12% का लॉस हो रहा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, यानी टोटल जो दोनों को खरीद रहा है तो किसी पे प्रॉफिट हो रहा है, किसी पर लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल आपको निकालना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन दिया है। ठीक है, कि आप सबसे पहले जो आपको दिया जाता है उसको लिखते हैं। तो आपको ये बोर्ड जो कर रहा है वो खरीद रहा है, यानी सीपी है, सीपी ऑफ ए लैपटॉप। ठीक है, कितना है आपका, ₹40,000। ठीक है, सीपी ऑफ ए फ़ोन ये कितना है, ₹24,000। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, जब ये देखो यहाँ मैं दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। इस साइड में लेती हूँ लैपटॉप, इस साइड लेती हूँ मैं फ़ोन लेती हूँ। ठीक है, अब देखो लैपटॉप पे उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ आपको। इस साइड में लैपटॉप का निकालूंगी, इस साइड में फ़ोन के लिए निकालूंगी। तो प्रॉफिट हो रहा है लैपटॉप पे, प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है उसे 8% का। तो प्रॉफिट हो रहा है 8% का हो रहा है। यहाँ उसको लॉस परसेंट दिया है उन्होंने, लॉस परसेंट कितने का हो रहा है, 12% का। इतने परसेंट उसको लॉस हो रहा है, ये लॉस परसेंट आ गया आपका। ठीक है, अब आप देखो आपको इस पे क्या निकालना है, सीपी आपको गिवन है, आपको एसपी निकालना है। और आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ये प्लस लग जाता है। ठीक है, इनटू सीपी हो जाता है। यहाँ लॉस दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉस अपॉन 100, लॉस के साथ माइनस होता है और ये सीपी हो जाता है। यहाँ एसपी आपको निकालना है, इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 8/100 इंटू सीपी कितना है, 40,000। यहाँ देखो एसपी कितना है, 1 माइनस एल कितना है, लॉस परसेंट जो दिया हुआ है 12/100 इंटू सीपी आपको दिया है 24,000। ओके, ये 24,000 आपका हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 108/100 हो जाएगा इंटू 40,000। पहले मैं इसी साइड कर लेती हूँ, ये कटा 108 इंटू 400। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो 4 8 जा 32 आ जाएगा और 4 1 जा 4। ठीक है, 2 जीरो आप यहाँ लगा दिए, तो इतने रुपीज़ का एसपी हो गया। इसका देखते हैं, एसपी इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा और नीचे एलसीएम हम 100 लेंगे तो 100 माइनस 12 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 88। ठीक है, अपॉन 100 इंटू 24,000, 2 जीरो इसके कट जाएंगे और आप इसको 88 इंटू 240 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 21120।
इतने रुपीज़ का आपका ये आ गया। अब वो आपसे कह रहा है कि किसी पे प्रॉफिट हुआ, किसी पे लॉस हुआ, तो आप देखो सबसे पहले टोटल आप सीपी निकालो, इन दोनों को आप जोड़ो। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 40,000, ये 24,000, तो ये जब दोनों को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 64,000। ठीक है, 64,000 हो गया। ठीक है, अब 64,000 आपका सीपी हुआ, सीपी ऑफ फोन प्लस लैपटॉप दोनों का हुआ। ठीक है, ये आप दोनों को ले सकते हैं, सीपी ऑफ बोथ यहाँ लिख दिया। कितना हुआ, 64,000 रुपीज़ का हो गया। एसपी देखो, एसपी ऑफ बोथ क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 43,200 प्लस 21,120। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, देखो जीरो का जीरो आएगा ये आपका। ठीक है, ये आपका आएगा 64,320। ठीक है, ये आपका आ गया, और आपका ये 64,000 है। इट मीन्स आपका एसपी क्या है, मोर देन सीपी है। तो एसपी से ज़्यादा, एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट निकालेंगे आप। तो एसपी कितना है, 64,320 माइनस 64,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका, जब आप इसको माइनस करेंगे 320 का आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का हुआ आपको, 320 का प्रॉफिट हुआ है ये। और जब आप इसको प्रॉफिट परसेंट में बदलेंगे तो देखो प्रॉफिट परसेंट, ये आप बोथ दोनों के लिए निकाल लें। ठीक है, दोनों का करा है आपने, तो आप प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट आप दोनों के लिए करेंगे, प्रॉफिट दोनों का लिखेंगे आप, जो भी दोनों का आ रहा है, अपॉन सीपी दोनों का, ये याद रखिएगा, इनटू 100। प्रॉफिट कितना है, 320 है, और ये 64,000 है, दोनों का जब ऐड कर रहे हैं, इनटू 100। 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 जीरो इससे कटेगा, ये आपका आएगा 32/64। इसको काट देंगे तो ये आपका आएगा 0.5%। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो आपसे इन्होंने पूछा था। तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो गया, 0.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 इलेक्ट्रिक गैजेट क्या कर रहा है, बेच रहा है, कितने में, 44,000 में। एक गैजेट 44,000 में बेच रहा है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस, एक गैजेट को बेचने में लॉस हो रहा है, दूसरे को बेचने में उसे प्रॉफिट हो रहा है। आपको ओवरऑल बताना है कि उसे लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है। तो देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों गैजेट, एक पे लॉस हो रहा है एक पे क्या, तो आप यहाँ 1 गैजेट ले लो। ठीक है, ये रहा, और यहाँ सेकंड गैजेट ले लो, ये रहा। तो जो फर्स्ट गैजेट है, तो अमाउंट तो उसकी क्या होगी, बेच रहे हैं वो, तो यहाँ क्या होगी, सीपी होगी। ठीक है, यहाँ सीपी नहीं है, देखो सोल्ड करने के लिए आपका क्या आएगा, एसपी, एसपी ऑफ गैजेट कितना है, यहाँ पे 44,000 है, यहाँ पे भी एसपी वही है, कितना है, 44,000, दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ उसको पहले वाले में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 12% का, और सेकंड वाले में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है, 10% का। तो आप यहाँ पहले, यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे सीपी निकालना है, इसका भी सीपी निकालना है। ठीक है, तो जब मैं सीपी निकाल लूँगी दोनों के लिए अलग अलग, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये रहा, एसपी इक्वल टू 1, अब लॉस है तो माइनस जाएगा। ठीक है, L/100 इंटू सीपी, ये प्रॉफिट में है तो इसका ऐसे लिखेंगे आप, 1 प्लस P/100 इंटू सीपी। एसपी गिवन है, जो जो चीज़ें दी हैं वो आप लिख दिए,
44,000 इक्वल टू 1 माइनस लॉस कितने का है 12% का, या 100 लिख दिया ऑलरेडी हमने, इनटू CP। यहाँ देखो SP यहाँ प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ 10% का प्रॉफिट है, यहाँ आ गया 100 इंटू इस सॉरी CP आपको दिया हुआ है ये रहा, और इंटू CP आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको, ये 44,000 लिख दिया आपने इक्वल टू ये 100 नीचे जब LCM रहेगा ये देखो तो ये आ जाएगा 112 सॉरी 112, ये आपका आ जाएगा माइनस होगा 100 नहीं आया, ये आपका आया 100 माइनस 12। ठीक है, और ये आया CP। यहाँ भी देखो 44,000 इक्वल टू 100 LCM रहा तो 100 में यहाँ प्लस 10 हो जाएगा इंटू CP। अब मैं इसको करती हूँ, देखो 44,000 इक्वल टू 100 में 12 माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 88 अपॉन 100 और यहाँ आ जाएगा CP। ठीक है, यहाँ देखो इसको जब मैं इस साइड ले जाऊँगी तो इसको 88 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 44,000 इंटू 100 कर दूँगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 44,000 इंटू 100 अपॉन 88, 11 4 जा और ये 1000 हो गया, 11 8 जा, ये 1000 हो गया और ये 4 2 जा। ठीक है, फिर 2 से जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, 50 को 1000 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 बन जा 5 और ये 4 0 हो गया 50,000। तो इसकी CP कितनी होगी 50,000 होगी। और यहाँ देखो इसको जब मैं इसको सॉल्व करूँगी इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू CP। यहाँ देखो जब मैं इसको CP 100 इंटू 44,000 इक्वल टू 110 CP कॉस्ट प्राइस लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 100 अपॉन 110 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 0 से 0 कट जाएगा, 11 4 जा, ये आपका आ जाएगा 4,000 इंटू 10 तो यहाँ आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगी, यानी जिस पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 40,000 और जिस पे उसे लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी ये होगी। ठीक है, अब देखो वो आपसे क्या कह रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल का मतलब टोटल आप क्या निकालेंगे SP ऑफ बोथ गैजेट कितनी हो गई 44,000 है भाई, दोनों की है तो इंटू 2 कर दो तो ये हो गई 88,000, इतने रुपीज़ का हो गया। और CP भी आप निकाल दो, CP ऑफ टोटल CP ऑफ बोथ गैजेट, तो दोनों की CP कितनी हो जाएगी, एक की 50,000 है और दूसरे की 40,000 है, कितनी हो गई 90,000, इतने रुपीज़ हैं। 90,000 CP है, 88,000 SP है, तो यानी CP मोर देन SP है, तो आपको दिख रहा है लॉस हो रहा है, तो CP माइनस SP इक्वल टू लॉस बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 90,000 माइनस 88,000, ये आ जाएगा, तो लॉस कितने का हो गया 2,000 का लॉस हो गया। ओके, तो देखो इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ हमसे लॉस पूछा है तो यहाँ आप लिख देंगे लॉस ओवरऑल, ओवरऑल लॉस ऑन बोथ गैजेट्स कितने का हो गया ₹2,000 का। सिर्फ आपसे लॉस पूछा है, लॉस परसेंट नहीं पूछा है। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।